अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी आप सब लोगों के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए स्पेशली जो यूएस वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनको ए से जी तक जो है वो फॉर्म नहीं पढ़ना आता। पढ़ भी लें तो वो वही पढ़ते हैं जो लिखा गया या जो किसी ने फिल करके दे दिया। अब उनके जाने का मकसद और होता है, फॉर्म के ऊपर कुछ और लिखा होता है, ठीक है। और अच्छा, इधर अब ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं रिवील करूँगा, वरना लोगों ने कहना कि भैन कर ले साढ़े मसले तुसीं इत्थे दसदे वीडियो च। पर एक बहुत कॉमन इशू जो है वो ये है, बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। मखसूस सवाल जो हैं वो 5-7 ही होते हैं। इधर क्या करते हैं, कितने अरसे से हैं, फैमिली किधर है, इनकम जो है ना, कंपनी है तो उसके मतलब 2-4 सवाल, और क्यों जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो इधर ही जो है ना, एक सवाल ऐसा है जिसका हर बंदा जो है सही से जवाब नहीं देता, और वो सवाल ये है कि आप इधर क्या करते हैं, व्हाट यू डू हेयर, व्हाट वर्क यू डू हेयर, व्हाट वीज़ा यू हैव। इसी को यानी आप इधर क्या करते हैं, आपका वीज़ा क्या है, इसको वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, समझ सबको आ जाती है। और लोग फिर क्या करते हैं, व्हाट जॉब यू डू, वो जो वीज़ा टाइटल होता है सिर्फ वो बता के चुप। आगे समझ, करना तो सेका लग्या होना, ठीक है। क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता, उनको गाइड ही नहीं किया जाता कि भाई आपने जो है ना टेक्निकली कैसे रोल प्ले करना है वहाँ पे जाके। आप इसका जवाब अगर आप सोचें तो आपने कहना ये तो ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। वो ऑफिसर अच्छे मूड में होगा होगी तो वो आपसे कहेंगे कि एक्सप्लेन, मज़ीद एक्सप्लेन करें। जब आप कोई पूछेगा ना कि व्हाट वीज़ा यू हैव या व्हाट वर्क यू डू हियर, तो आपने जॉब टाइटल सिर्फ वीज़ा टाइटल नहीं बताना, ये कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। आपने जो डिस्क्राइब किया हुआ है आपके फॉर्म में, एक तक कॉल वाले ने मैं चेक ला। हाँ जी, और विच ही कॉलां भी आंदे रहिंदे ने, बड़ा दुनियादारी साथ-साथ है। तो आपने जो फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है और वो आपने बेहतरीन एक्सप्लेन करना है। जॉब ड्यूटीज़ आपकी, जो भी आपका बिज़नेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, ब्रीफ ओवरव्यू आपका लिखा होता है कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ ये काम कर रहा हूँ, और उसमें आप एक तरह का कवर लेटर ही लिख देते हैं, ठीक है। वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो आप लिख सकते हैं। 2-4 लाइनों में आप बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपने वो बताना है। ठीक है? जो कि अक्सरियत नहीं बताती, वो सिर्फ़ अपना जॉब टाइटल, वीज़ा टाइटल बता के खामोश। जब तक ऑफ़िसर आपको नया सवाल ना करे तब तक आपने चुप नहीं करना, ठीक है? इवन कि नया सवाल कर भी दे तो टेक्निकली जो बेहतरीन आंसर है आपने वो 1-2 लाइनों का कंप्लीट कर देना कि जी मेरा ये वीज़ा टाइटल है, या मैं मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, या मैं ये काम को जो है वो परफ़ॉर्म करता हूँ। ठीक है? वो 1 लाइन में भी आप बोल सकते हैं, और 2 से 3 लाइनें जो हैं रिकमेंडेड हैं। जब आपसे पूछा जाए कि आप इधर क्या करते हैं, आपने 2 से 3 सेंटेंस लाज़मी बताने हैं, और वो कोशिश करनी है वही बताने हैं जो आपने फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। सही है? और इसके अलावा भी बड़ी गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना? लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कल बहुत सारे लोग हमसे मिले, बहुत सारे लोगों के अक्सरियत के वीज़ा रिजेक्ट हुए। हमारा भी इन्विटेशन बेस एक बंदे का था, उसका भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है? और वो क्या है कि पूछते हैं जी व्हाट वर्क यू डू हियर, आई हैव शॉप, ठीक है, आई एम सेल मैनेजर, आई एम मैनेजर, ठीक है, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम लैंड सर्वेयर, आई एम फलां। वो सिर्फ टाइटल बता देते हैं और चुप। वो ऑफिसर मुंह की तरफ देख रहा होता है, ठीक है। तो जहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, या जहाँ जहाँ पे आपको कंटिन्यू रखना चाहिए वहाँ पे आपने नहीं किया, खलास मामला आहो। इसके अलावा और बहुत सारे टिप्स हैं, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं हमारे पास आके, ठीक है। और बाद में आप खुद ही तंबाकू करवा लीजिएगा। इतने लोग आते हैं भाई, उनको इतना बेहतरीन गाइड किया जाता है। अच्छा ये सब भाई सवेरे पैसे ते डॉक्यूमेंट सेंड करांगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। वो पता चलता है जी उन्होंने कितों होर आलू रखवा लिया, या खुद ही जाके औने-पौने करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर आहो। क्योंकि पहलवान सारे दा दसेगा, लोटा फिर दा नहीं दसेगा, ठीक है। बहरहाल हमारी तरफ से ट्रांसपेरेंसी होती है हर चीज़ की। कहाँ कहीं पे कुछ भी जो है वो हिडन नहीं होता। आपको पासवर्ड लॉगिन तक जो है वो सिखा भी और शेयर भी कर दिए जाते हैं। अब कल क्या हुआ, कल मेरे सामने एक एजेंट को कॉल की गई, ठीक है, अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि 23 की आ रही थी। उसने बोला जी 1.5 महीने जी, तो जनवरी दी आ रही है, न्यू ईयर का बड़ा रश है, पहले खरीदनी पैंदी है, 150 रियाल दे दो। उन्होंने कहा चौधरी साहब हुणे मेरा वीज़ा रिजेक्ट होया है, थोड़ा मसादा करो, मैं भी गरम गरम है, तुम वैसे तो बाहर ही खड़ा, ठीक है, चलो जी तुसी 100 दे दिया जाए जल्दी दी अपॉइंटमेंट बुक करने की। उस बंदे को मैंने वहीं दिखाया, ठीक है।
अब उसको रिवील करना चाहें या जलील करना चाहें तो कितना आसान है। तो एजेंट हज़रात से भी गुजारिश है कि भाई आप लूट मार से तो बाज रहे हैं ना, ये सीधा सीधा हराम है जी। 23 ਦੀ अपॉइंटमेंट आ रही तो तुसी किसी ਨੂੰ कहो कि जी जनवरी फरवरी आ रही है, ठीक है, या दिसंबर की तो सारी ओपन पड़ी है। कल की वीडियो मैंने एविडेंस के तौर पर डाली थी उस बंदे के लिए कि कुछ हया कर भाई, ठीक है ना। तो इतना हराम खा के आगे इधर तिलितर पहने ही पहने ना, जिसको ये शक है ना कि मैं थोड़े से पैसे कमा के हराम इस तरह लोगों को झूठ बोल के स्पेशली वो ब्लैकमेल करके या गलत और कम इन्फॉर्मेशन, आपके फॉर्म्स के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं, आपकी सोच है। आपकी पहला फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, जहाँ नेशनल आईडी है CNIC लिखना होता है, वहाँ पे ओमान की आईडी का नंबर लिखा होता है, जबकि वो होम कंट्री हमारा जो CNS है वो लिखना होता है। कंट्री ऑफ बर्थ जो है पाकिस्तान, कंट्री ऑफ स्टे ओमान, वहाँ पे वेरिएशन होता है, ठीक है। एक ही जगह पे पासपोर्ट जो है, सॉरी, पासपोर्ट जो है जहाँ पासपोर्ट सेक्शन में प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान, ठीक है जी, नीचे कंट्री जिसका पासपोर्ट है वो ओमान। अब ये गलतियां कौन करता है मुझे बताएं, ठीक है। फिर कहते ने जी ईसा भाई जड़ा ना रगड़ा लागे ने। बहरहाल वीडियो बड़ी लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, जज़ाकल्लाह।